परम सुंदरशाल छत्रशाल महाबली करियो बड़े बड़े आनंद यात्रा कड़वी बानी। कृष्ण सूर या असुर, कृष्ण आर्य या अनार्य। आनंद यात्रा कड़वी वाणी में हम कृष्ण के बारे में सचोट तार्किक तौर पर संशोधित प्रमाण दर्शाएंगे। कृष्ण काली चमड़ी वाला, अनार्य और वैदिक गोपालक, मुरलीधर, रणवीर, जननायक, क्रांतिकारी, वैज्ञानिक, अभिगम दर्शनार, विश्व बंधुत्व, मित्रता, धर्मनिरपेक्ष, बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट सिंगर, बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, बेस्ट इकोलॉजिस्ट, दुनिया के 108 प्रकार के बेस्ट डिसीजन जिनके अंग गुण थे, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम वेद व्यास ने, गीता और भागवत ने कहा। ब्राह्मण धर्म पंडितों ने, पुरोहितों ने, महंतों ने उनका उपयोग क्यों किया, इस बात को कि समग्र भारतीय संस्कृति के जननायक अगर मूलनायक अगर है, मूल निवासी है, तो केवल और केवल कृष्ण है, जो जन जन्म के हृदय मंथन आत्मा में आज से 5000 साल बीत जाने के बाद भी जिनके लिए यहाँ की 85-85% मूल निवासी आदिवासी, दलित, पिछड़ों, द्रविड़, असुर, राक्षस, रीछ और वानर जाति एवं अन्य प्रजातियों के दिल में कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर, रणवीर के लिए जो भाव प्रेम था, आज तक क्यों कम नहीं हुआ। कृष्ण गौरक्षक थे, गोपालक थे। जिन यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, आर्य यज्ञ करते थे गोमेध, अश्वमेध। सभी यज्ञों में कहीं भी कृष्ण का आह्वान नहीं हुआ, जबकि इंद्र, वरुण एवं वैदिक सभी देवी देवताओं का यज्ञों में आह्वान होता था। ये सभी लोग अपने पैतृक कुल देवता को चाहे जिस किसी भी चीज का बलि भेंट करते रहे हो, पर दूसरों कबीलों द्वारा उनकी इस प्रथा को अपनाने का कोई कारण था ही नहीं। दूसरी तरफ जो पशुपालक थे, गोपालक थे, कृषि उद्योग से सम्मिलित थे, पशुचारी लोग थे, कृषि पाल रहे थे, कृषि कर रहे थे, या तो वो अपना रहे थे, उन्हें इंद्र, वरुण या अन्य देवी देवताओं के बजाय कृष्ण को स्वीकार करने में ही निश्चय लाभ था, क्योंकि कृष्ण उनका जननायक था, मूलनायक था। वो इंद्र, वरुण आदि सभी देवी देवताओं के विरोधी थे, गोवध के विरोधी थे, यज्ञों के विरोधी थे, इसलिए वो अनार्य या अवैदिक कहे। भारतीय सिंधु घाटी, भारतीय संस्कृति में सीमा प्रदेश में रहने वाले उच्च वर्ण के लोग जो गौर वर्ण के थे, उनका ये मत था कि काला आदमी, काली चमड़ी वाला आदमी, बाजार में लाए जाने वाले जो वनस्पति या अनाज के बीज जो काले होते हैं, उनके ढेर के समान था। उसे शायद यदि कोई भी ब्राह्मण स्वीकार क्यों करता। कन्या का मुंह देकर, मतलब दहेज प्रथा के विपरीत विवाह करने का प्रचलन पश्चिमोत्तर इस भारतीय संस्कृति में था। वह भी पूर्ववासी आर्य ब्राह्मणों को विकृत लगता था।
कन्या ग्रहण की प्रथा भी महाभारत काल में वेदव्यास ने कृष्ण के अनुसार कृष्ण के कबीले में कन्या ग्रहण एवं कन्या का मूल वो दोनों प्रथाएं थी जो ऐतिहासिक तौर पर साबित होती। उनकी इसी प्रथा पर आबिरों यादवों या मूल निवासियों ने चल रखा। पूर्ववासी आर्य या तो ब्राह्मण कथित उन्हें ये विकृत लगती थी। अंतोग्वा ब्राह्मण धर्म ग्रंथों ने इन दोनों प्रकार के विवाह, कन्या का विक्रय, दहेज प्रथा के विपरीत अथवा कन्या ग्रहण दोनों प्रथा को अनार्य घोषित किया। उपरोक्त तथ्य अन्य यदुवंशियों मतलब काली चमड़ी वाले लोगों के लिए शीर्षक में रखा गया। प्रोफेसर डी डी कौशाम्बी ने अपने प्राचीन भारत संस्कृति सभ्यता में स्पष्ट लिखा था यह कृष्ण या तो दानव था या तो असुर था और इंद्र का शत्रु भी था। उन्हें स्पष्ट किया कृष्ण आर्यों के पशु बलि के विरोधी थे, अवैदिक थे, यज्ञ कर्म कांड के वो विरोधी थे, मानव मात्र विश्व बंधुत्व और भाईचारा के समर्थक थे, गौरक्षक थे। कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह अर्जुन द्वारा भगाकर जो किया गया उसमें ही कृष्ण ने स्वयं की बहन के लिए अर्जुन को भगा के ले जाने के लिए कहा था। डी.डी. कौशाम्बी ने अपनी पुस्तक में कृष्ण के कबीले में कन्या हरण जो प्रथा थी वो शादी का रिवाज बताया जो खुद उनकी बहन को इस शादी में किया था, कृष्ण ने करवाया। इस तरह के विवाह को ब्राह्मण पुरोहितों और पंडितों ने अपने धर्म ग्रंथों में अनार्य प्रथा कहा जो ब्राह्मण कहा एवं आज ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ विरुद्ध है। इस प्रकार ऐतिहासिक डी.डी. कौशाम्बी भी कृष्ण को दानव, असुर एवं अनार्य कहते हैं। महान इतिहासकार भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है अपनी ऐतिहासिक पुस्तक खून के छींटे इतिहास के पन्ने में लिखा है क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के देवता इंद्र और ब्राह्मणों के कथित साधक यज्ञ अनुष्ठानों को के क्षत्रु कृष्ण को देवस्थ स्थान दिया। क्यों कि वो उनकी मजबूरी थी, जबकि कृष्ण क्षत्रिय नहीं था, वो अनार्य था, अवैदिक था। यदि कृष्ण को वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, ऐसा दिखावा उन्होंने भगवत गीता में कहा है। जबकि कृष्ण ने कभी भी अपने आप को क्षत्रिय नहीं माना, नहीं दर्शाया। विष्णु का अवतार भी इन्हीं ब्राह्मणों, पुरोहितों और पंडितों और क्षत्रियों ने बताया। अधिकतर क्षत्रिय ही देव दुर्लभ इस पद को पाने के लिए इच्छुक रहते। कृष्ण कभी भी इस देवतुल्य पद एवं क्षत्रिय बनने के लिए तैयार नहीं थे। कहीं भी एक भी कथन ये नहीं कि उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय माना। वो क्या था, मैं गोपाल हूँ, गौर ग्वाला। माननीय उपाध्याय ने ब्राह्मण शीर्षक में स्पष्ट लिखा है जाटो, गुर्जरों, अहिरो को किस भारतीय वर्ण में ईमानदारी से मैं रखता ये एक बोलते उनकी रूपरेखा कि जाटो, गुर्जरों, अहिरो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, क्योंकि रूपरेखा उनके रीत रिवाज, खेल कूद, व्यायाम, लग्न प्रथाएं, आमोद प्रमोद जो ब्राह्मणों और आर्यों से विपरीत थे, क्योंकि वो प्रकृति पूजक थे। इसका आशय स्पष्ट है कि आहिर, दलित, पिछड़े, असुर, राक्षस, रीच, वानर वो क्षत्रिय भी नहीं थे, न आर्य थे, न ब्राह्मण थे। इस प्रकार जब आहिर, दलित, पिछड़े, जाट, गुर्जर अगर वो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, कहने का तात्पर्य वो अनार्य थे, अवैदिक थे, तो उनका जो आराध्य या तो उनका जो आराधक होता है, उनका जो महापुरुष था जिसे हम गोपालक कहते हैं, गौरक्षक कहते हैं, रणवीर कहते हैं, जननायक कहते हैं, क्रांति, वो कैसे क्षत्रिय और आर्य हो सकता है? ये बात स्पष्ट तौर पे विचारने लायक है। इसीलिए कृष्ण का यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट किया, कृष्ण ब्राह्मणों के देवता, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सभी अन्य देवी देवता, यज्ञ में पशु बलि, यज्ञ कर्मकांड, पाखंडवर, अंधसार सभी के विरोधी थे। इसलिए वो कतई नहीं आर्य हो सकते,
न ही ब्राह्मण न ही क्षत्रिय, वो यहाँ के दलित, पिछड़ों, आयरों, जाटों, गुर्जरों के महापुरुष थे, काली चमड़ी वाले थे, आर्य थे और वैदिक थे, यहाँ के मूल निवासी थे। अब तक के जो भी प्रमाण मिले हैं यह सिद्ध करते हैं आहिर यानी कि यादव, जाट, गुर्जर, आदिवासी और अन्य पिछड़ी प्रजातियां और कृष्ण आर्यजन कतई नहीं थे, न क्षत्रिय थे, न गौरवर्ण थे, न वो ब्राह्मण थे। कृष्ण को अहिर यहाँ के मूल निवासी जो काली चमड़ी वाले थे यहाँ के मूल निवासी थे, इसलिए कृष्ण को यहाँ के काली चमड़ी वाले लोगों का मूलनायक, जननायक कहा गया। इसका आर्यों से सदैव संघर्ष चला रहा और कृष्ण के बलबूते पर ही यज्ञ में पशु बलि बध हुई, तभी से कृषि व्यवसाय चला। कृष्ण के बड़े भाई बलभद्रों ने हल की डिस्कवरी शोध की थी, उसी से हल का उपयोग खेत खलिहान में खेती करने के लिए हुआ। गाय का उपयोग था दूध पालन के लिए, गाय, भेड़, भैंस, बकरियां दूध पालन के लिए। वहीं से दूध, दही, माखन, मिश्री बना। 50% बेचने के लिए, 50% उनके बछड़ों के लिए। नंबर 2, बलभद्र ने जो हल ढूंढा उससे खेती के लिए जो नर बैल थे उसका उपयोग खेती में लगा। मतलब सच्चे गोपालक, गौ रक्षक, यज्ञों में पशु बलि के विरोधी, आर्यों के विरोधी, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, अन्य देवी देवताओं के कर्मकांड, पाखंडवा, कुरिवाज के विरोधी अगर कहे गए तो केवल और केवल कृष्ण थे, जो काली चमड़ी वाले थे, जो हमारे पुरुष। इसलिए ये पार्ट 2 आप इसको समझे, सोचे, तर्क और मनन मंथन करें कि मैं सही कह रहा हूं नहीं। अगर कोई त्रुटि है तो बताने का कोशिश करें। आज का अध्याय नंबर 3, ऐसे बात 10 अध्याय कृष्ण शूर या असुर, कृष्ण आर्य या तो अनार्य में आपको स्पष्ट रूप में और वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं गीता, भागवत, अन्य धर्म ग्रंथों एवं बुद्धजनों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण जननायक थे, मरनायक थे, गोपालक थे, अनार्य थे, अवैदिक थे, काली चमड़ी वाले थे, हमारे महापुरुष थे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपने मुझे संदेश सुना और चुन भी। प्रणाम।